ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले रुक करते जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रही है सहयोगी दिव्या तिवारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक ढांचा सुधारने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सीएम ने कई अहम फैसले करते हुए प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता बरतने के आदेश दिए। इस बैठक में सीएम ने एपीओ के खेल के माध्यम से मनचाही पोस्टिंग देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की जा रही विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के क्रम में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गहलोत ने विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी भर्ती में स्वीकृत पदों के 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भेजेगा। इससे अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगानी पड़ेगी और अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने और उनकी ज्वाइनिंग का काम समय पर पूरा हो सकेगा। इस बैठक में ट्रांसफर नीति और जनप्रतिनिधियों के तय वक्त पर जवाब देने के लिए चर्चा की गई। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवरेश चारण। पिछले कई वर्षों से नए एयरपोर्ट का सपना देख रहे कोटा के लोगों के लिए अहम अपडेट और बड़ी खबर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हवाले से मिली है। बिरला ने आज दिल्ली में कोटा में नए एयरपोर्ट को लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की है। इस बैठक में विमानन मंत्रालय के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में मोटे तौर पर इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि कोटा के शंभूपुरा में ही नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा और इसके प्रक्रियागत देरी को लेकर के अब तेजी लाई जाएगी और जो भी देरी अभी तक हुई है उसे भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि कोटा में फिलहाल पुराना हवाई अड्डा एरोड्राम सर्किल के पास है, लेकिन वहां से हवाई सेवाओं का संचालन पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब कोटा के शंभूपुरा में नया एयरपोर्ट बनने की कवायद शुरू हो रही है, लेकिन पुराने एयरपोर्ट की जमीन को लेकर राज्य और केंद्र की सरकारों के बीच में कुछ सैद्धांतिक असहमतियां हैं और इस बीच में कोरोना काल भी आ गया था। बहरहाल इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोटा में नए एयरपोर्ट को लेकर अब जल्दी तेजी आएगी और जैसा कि ओम बिरला ने दावा किया है कि जमीन का मसला सुलझते ही 2 से 3 सालों में कोटा में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। संवाददाता राजीव गौड़ बता रहे हैं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर। उदयपुर के होटल लक्ष्मी विलास में 244 करोड़ के कथित घाटे को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सीबीआई अदालत के द्वारा दिए गए आदेश को दी गई चुनौती के मामले में ज्योत्सना सूरी, आशीष गुहा और प्रदीप बैजल की याचिका पर हाईकोर्ट न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सुनवाई करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे बेलेबल ऑफेंस के मामले में तब्दील करने के साथ ही जो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया है उस पर स्टे दे दिया है। वहीं दूसरी ओर अरुण शौरी और दूसरे कांतिलाल कासमीवाल के मामले में कल दिनेश मेहता की अदालत में सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर के पिछले 3 दिनों से लगातार गहमा गहमी का माहौल था। चूँकि कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जमानत याचिका लगाई जा रही है, तो इसलिए कहीं न कहीं गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। इस पूरे मामले के अंदर कुछ स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी जहां ऑनलाइन के जरिए भाग लिया, तो वहीं कुछ अधिवक्ता दिल्ली से, कुछ अधिवक्ता जयपुर से भी जुड़े। कुल मिलाकर के इस पूरे केस पर जुटी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का कल जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हो सकता है उन्हें भी राहत दी जा सकती है, क्योंकि जो 3 अन्य जो आरोपी हैं उनको आंशिक राहत दी गई है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी संजय पारिक। पंचायत राज चुनाव के द्वितीय चरण के लिए आज टीमें रवाना की गई। द्वितीय चरण के तहत बीकानेर जिले की कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। कल से इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए आज रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ते के साथ टीमें रवाना की गई। इस दौरान एडीएम एएच गौरी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के लिए रवाना की गई टीमों को नामांकन से संबंधित सामग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स, मेडिकल किट आदि भी प्रदान की गई। इससे पूर्व उन्हें दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई। गौरतलब है कि कल कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में
नामांकन भरे जाएंगे। इसके बाद 24 सितंबर को नामांकन वापसी होगी। उसके बाद नामांकनों की जांच के बाद प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में 3 अक्टूबर को मतदान होगा। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण चरम पर है। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में पिछले 3 दिनों में ही कुल 75 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा आज पूरे दिन भर में उदयपुर में कुल 102 मरीज कोरोना संक्रमित सामने आए, जिसके साथ ही उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,695 के पार जा पहुंचा है। केंद्रीय कारागृह में पिछले 3 दिनों में अब तक कुल 73 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। पहले दौर में जहां 27 कैदी कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं दूसरे चरण में हुई जांचों में कुल 46 कैदी कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण के चलते जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कैदियों की जांच कर रही है। साथ ही ऐसे कैदी जो कोरोना संक्रमित हैं, उनको क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इस सब के अलावा आज उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें इलाज और उपचार के लिए गीतांजलि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर पुलिस के हाथ आज एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है और जिले की डीग थाना पुलिस ने विक्रम उर्फ लादेन गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि डीग पुलिस थाने में तैनात उप निरीक्षक निरंजन कुमार को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि नगर रोड पर धाऊ पेट्रोल पंप के पास एक खाली मकान में कुछ बदमाश वारदात की फिराक में बैठे हुए हैं। सूचना पर उप निरीक्षक निरंजन कुमार ने मैं पुलिस जाब्ते के खाली मकान पर पहुंचे तो वहां कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थी। एसपी ने बताया कि ये सभी बदमाश एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मकान पर अचानक छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया और 5 बदमाशों को तो पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश भाग जाने में सफल रहा। एसपी ने बताया कि इन बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध देशी कट्टे, 10 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें, लोहे की रॉड आदि सामान भी बरामद किया है। एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान इनसे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस गेसावत। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक का आज नागौर दौरा रहा। नागौर पंचायत समिति सभागार कक्ष में आम जनता के साथ संवाद करते हुए जन समस्याएं सुनी। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कोताही बरतने पर नागौर तहसीलदार को चार्जशीट, वहीं मकराना खनिज अभियंता को जांच में पद के दुरुपयोग के मामले में खान सेक्रेटरी को पत्र का रिमांडर भेजने की बात भी कही। इंदिरा रसोई योजनाओं को लेकर डीसी डॉक्टर आरुषि मलिक ने समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं पंचायत समिति सभागार कक्ष में जन सुनवाई के दौरान नागौर जिले के कई गांवों में जीएलआर तो बने हुए, लेकिन गांव में नहरी पानी नहीं आने को लेकर गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। वहीं शमशान भूमि के लिए प्रस्ताव और मां नरेगा योजनाओं को शमशान भूमि की कार्य योजना से जोड़ने को लेकर सरपंच संघ की ओर से जन सुनवाई में प्रस्ताव डीसी आरुषि मलिक को पेश किए गए। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक आज नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का संभागवार खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं।